Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start the next code of our embryology, and our learning outcomes will be oogenesis and second will be spermatogenesis versus oogenesis. फीमेल की बॉडी के अंदर गेमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को oogenesis करवाते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू oogonia डिफरेंशिएट कर जाएगा मेच्योर oocyte के अंदर। और oogenesis का प्रोसेस जो फीमेल के अंदर वो बिफोर द बर्थ ऑफ दैट फीमेल ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग द विट्रो ड्यूरिंग द इंट्रायूटाइन लाइफ विद इन द मदर प्रीमोडियम जर्म सेल्स है वो फीमेल के जो डेवलपिंग गोनैड होंगे, ओवरीज होंगे, उसके अंदर आएंगे। अंदर वहाँ पे आके जो प्रीमोडियम जर्म्स है वो नंबर ऑफ द माइटोटिक डिवीजन रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। और थर्ड मंथ टोटल जो आपका 9th मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें से जो थर्ड मंथ होता है उसके एंड तक ये बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल बन जाएंगे और सराउंड होंगे सरफेस एपिथेलियम के साथ, जिन सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। और वो फॉलिकुलर सेल्स कहाँ से आते हैं, सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी। प्रीमोडियम जर्म सेल थे, ठीक है, फीमेल की जो डेवलपिंग फीमेल है, जो बेबी फीमेल है, उसके प्रिमिटिव गोनैड्स में आए, वहाँ पे जाके माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। थर्ड मंथ के एंड के ऊपर ये क्लस्टर्स ऑफ सेल बन जाएंगे और सराउंड होंगे सरफेस एपिथेलियम के साथ, जिनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और फॉलिकुलर सेल कहाँ से आते हैं, वो सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी से आते हैं। कुछ जो oogonia होता है उसके पास क्या होता है, माइटोसिस के बाद मियोसिस के फेज में गए, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर वो अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब प्रोफेज 1 में आके वो रुक जाते हैं और उस स्टेज में हम उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। Here you can see in this diagram, सबसे पहले एक प्रीमोडियम जर्म सेल है, वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, oogonia बनाएगा, oogonia बनाएगा और उसने आगे दोबारा माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte बना देना है, जो कि प्रोफेज 1 के अंदर आ गया। और फिर मियोसिस डिवीजन करेगा और मियोसिस के बाद वो मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। अब थर्ड मंथ तक ये प्रोसेस होते रहे, प्राइमरी oocyte बन गए। 5th मंथ तक क्या होगा, जे सेल माइटोटिकली डिवाइड करते रहेंगे और मैक्सिमम ऑफ 7 मिलियन जर्म सेल यानी प्राइमरी oocyte हर ओवरी के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जो मेजोरिटी ऑफ 7 मिलियन में से मेजोरिटी जो oogonia है या oocyte है वो डीजनरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एट्रैक्टिक भी कहते हैं, यानी एट्रैक्टिक हो जाएंगे। अब प्राइमरी उस साइड में जो सरफेस एपिथेलियम सेल को प्रीमोडियल फॉलिकल, इस स्टेज के ऊपर हम उस प्राइमरी oocyte को प्रीमोडियल फॉलिकल का नाम दें। oocyte अंदर जो एग है वो प्राइमरी oocyte ही है, साथ में पूरा जो फॉलिकल oocyte टुगेदर विद उसके जो सरफेस एपिथेलियम के जो सेल्स थे, फॉलिकुलर सेल्स, ग्रैन्युलोसर सेल्स आगे बन जाएंगे। उस पूरे जो यूनिट होता है उसको हम प्रीमोडियल फॉलिकल का नाम देते हैं। और ये सारे प्रोसेस अभी तक बर्थ से पहले ही हो रहा है। 5th मंथ तक के प्रोसेस हो गए कि 7 मिलियन मैक्सिमम हो गए हैं और फिर डीजनरेशन स्टार्ट हो गई है। इस डायग्राम के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने पहली डेट देखी थी कि थर्ड मंथ के अंदर आके वो सेल्स के क्लस्टर बन जाते हैं और वो सरफेस एपिथेलियम के सेल्स के साथ सराउंड हो जाते हैं। यहाँ पे 4th मंथ की उन्होंने फिगर दिखाई है कि कैसे यहाँ पे oogonia है, जो प्रिमिटिव सेल्स है वही प्रेजेंट है, और वो प्राइमरी oocyte भी है जो प्रोफेस में मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के अंदर अरेस्ट हो गए ड्यूरिंग द 4th मंथ। 7th मंथ में ये मैक्सिमम हो गए, यानी जितने भी oogonia थे ना वो सारे के सारे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होकर अपने प्रोफेस 1 के अंदर अरेस्ट हो गए हैं। और जब न्यू बॉर्न होता है, जब फीमेल की बर्थ होती है 9th मंथ के बाद, तो जितने भी ये oogonia वो मियोसिस 1 में ही अरेस्ट होते हैं, जिसको हम डिप्लोटीन स्टेज भी कहते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर वो अरेस्ट हो गया। उसके बाद अब ड्यूरिंग द बर्थ, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ से लेकर जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक वो जो फॉलिकल है, जो प्राइमरी oocyte है, प्रीमोडियल फॉलिकल है, वो प्रोफेज 1 के अंदर ऑफ मियोसिस 1 के अंदर ही अरेस्टेड रहेगा। क्यों अरेस्टेड रहता है, बाय नियर द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के ऊपर सारे प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर एंड हैज़ एंटर अ रेस्टिंग फेज नोन एज अ डिप्लोटीन स्टेज कहते हैं उसको, करेक्टराइज बाय लीसी। उस वक्त क्रोमेटिन का जो नेटवर्क होता है वो लीसी से नेटवर्क क्रोमेटिन बन जाएगा। और ये कौन करवाता है, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर होता है, एक स्मॉल पेप्टाइड होता है जो फॉलिकुलर सेल से क्रिएट करते हैं। और जो प्रीमोडियल फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte है, दोनों सेम नेम है, उनको क्या करेंगे, प्रोफेज 1 के अंदर ही अरेस्ट करवा के रखेंगे जब तक कि उस फीमेल की प्यूबर्टी नहीं आ जाती। और कितना नंबर था हमने देखा था, 7 मिलियन टोटल थे जो 5th मंथ तक मैक्सिमम हो गए थे और बाद में कुछ डीजनरेट हो गए थे। एट द टाइम ऑफ बर्थ 6 लाख से लेके 8 लाख तक प्राइमरी oocyte होते हैं। इसमें से मेजॉरिटी जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एट्रेटिक हो जाएंगे जब तक प्यूबर्टी आएगी, और सिर्फ 40,000 तक रह जाएंगे। और थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ ओनली 500 विल ओव्यूलेट एट प्यूबर्टी। अब क्या होता है, हर महीने जब नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, इसमें से 15, ये 500 जो बच गए हैं, ठीक है, उसमें से 15 से लेके 20 फॉलिकल सेलेक्ट होते हैं। वो उसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा एक स्पेस के अंदर जिसको हम एंट्रम कहते हैं, और वो फॉलिकल को एंट्रम या फिर वेसिक्यूलर फॉलिकल का नाम दे देंगे। और इस स्टेज को एंट्रल स्टेज कहते हैं, जिस
में क्रीसेंट शेप सा एक एंट्रम फॉलिकल बनता है, एक स्पेस सी बनती है, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गर स्टेज होती है आपकी फीमेल में फॉलिकल की डेवलपमेंट के अंदर। सराउंडिंग जो आसपास के हमने देखे कि सर्फेस एपिथेलियम से ओवरी से सेल्स आ रहे थे, क्लस्टर ऑफ सेल बन रहे थे, जिसको सराउंड कर रहे थे, उसको हम ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, वो कॉमुलोसोमॉर्फस बना देंगे बिफोर ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन से बिल्कुल पहले क्या होता है, जो फॉलिकल है वो स्वॉलन हो जाएगा फ्लूइड के साथ। फ्लूइड तो ऑलरेडी एंट्रम में जमा था, वो मज़ीद बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, वो फॉलिकल स्वेल हो जाएगा, तब हम उसको ग्राफियन या फिर मिच्योर फॉलिकल कहते हैं। और ये स्टेज आपके ओव्यूलेशन से बिल्कुल 37 आवर्स पहले होती है। हमने नॉर्मल फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज होते हैं, फिर ओव्यूलेशन होती है, और फिर सिक्रीटरी फेज होते हैं। वो जो ओव्यूलेशन का फेज है उससे बिल्कुल 37 आवर पहले जो फॉलिकल है वो ग्राफियन या फिर मिच्योर फॉलिकल बन जाएगा। इस डायग्राम में देखें क्रीसेंट शेप की जो फिगर ए है, क्रीसेंट शेप यानी जो लाइक मून शेप की कैविटी सी बन गई है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, इसकी वजह से हम इसको एंट्रम और या फिर एंट्रम फॉलिकल कहते हैं। साथ में जो सराउंडिंग सेल्स है कॉमुलोसोमॉर्फस बना दिया, आगे उसने जाके डिफ्रेंशिएट हो जाना है, जोना प्लूसिडा क्लियर बन जाती है। अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं। दरमियान में हमारे पास रेड कलर का प्राइमरी यूसाइड है। आगे इन्हीं ग्रैन्युलोसा सेल ने थीटा इंटरना एंड थीटा एक्सटर्ना में जाके डिफ्रेंशिएट हो जाना है। एंड के ऊपर हम सारा एक दफ़ा दोबारा प्रोसेस को रिव्यू भी करेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। और एंड के ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी है जिसकी वजह से आप अपने आप को खुद टेस्ट कर सकते हो। अब क्या होता है आगे, प्रीमोडियल फॉलिकल ग्रो करेगा, ठीक है। उसके जो सरफेस के सेल है वो फ्लैट से क्यूबाइडल हो जाएंगे, पोलीफ्लेट यानी इंक्रीज इन नंबर करेंगे और स्टार्टिफाइड एपिथेलियम बना देंगे। तब हम उस प्रीमोडियल फॉलिकल को क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। उसके अलावा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो ओवरी में सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रोमल सेल्स बनते हैं, ठीक है। ओवरी के कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, स्ट्रोमल सेल्स है, उन्होंने आगे जाके थीटा फॉलिकुला बना दिया। ग्रेनुलोसा सेल एंड oocyte, ग्रेनुलोसा सेल जो उसको सराउंड कर रहे थे, और oocyte जो आपका प्राइमरी oocyte था, वो सारे क्या करेंगे, सिक्रीट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का कोड oocyte के ऊपर। oocyte के ऊपर बिल्कुल एक लेयर सी बना देती है। अभी हमने पिछले डायग्राम में जोना प्लूसिडा देखा था, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जोना प्लूसिडा। ग्रेनुलोसा सेल और oocyte टुगेदर मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का कोड सिक्रीट करेंगे जो oocyte के ऊपर उसको सराउंड करेगा, उसको जोना प्लूसिडा कहते हैं। थीटा फॉलिकुला जो कि ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रोमल सेल ने बनाया था, वो क्या बनाएगा, 2 तरह की लेयर्स बना देगा। एक इनर सिक्रीटरी लेयर होगी जिसको थीटा इंटरना कहते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उनके स्टेरॉइड लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक आउटर लेयर बना देगी फाइब्रस लेयर जिसको थीटा एक्सटर्ना कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, सबसे पहले हमारे पास है प्रीमोडियल फॉलिकल। यहाँ पे क्या है, सिंपल प्राइमरी oocyte है, उसके सरफेस के फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। फिर ग्रोइंग फॉलिकल बनता है, यानी उसकी के जो फ्लैट सेल्स हैं उन्होंने क्यूबाइडल शेप बना लिया, और जोना प्लेसिडा जो है जो कि बनना शुरू हो गई है। कौन बनाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल और oocyte खुद मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। जोना प्लेसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का कोड है जो प्राइमरी oocyte को ये देखिए सारा सराउंड कर रहा है, जो रेड सी लाइन बन रहा है। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, जोना प्लेसिडा ही बन गया, और साथ में ओवेरियन के कनेक्टिव टिश्यू से कॉमुलोसोमॉर्फस ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाते हैं, थीटा फॉलिकुलाई बन जाते हैं, जो आगे जाके मजीद 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल है, सिर्फ उसमें से हर मंथ हर फॉलिकल मेचोरिटी पे आएगा और बाकी सारे डीजनरेट होंगे। जो प्राइमरी oocyte था वो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्टेड था मियोसिस 1 में, ठीक है। बिफोर बर्थ मी थ्रू आउट द बर्थ, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती वो प्रोफेज 1 के अंदर ही अरेस्टेड रहा था। अब हर मंथ क्या होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होगा हर मंथ, तो जो प्राइमरी एक उसमें से फॉलिकल सेलेक्ट होगा, प्राइमरी oocyte सेलेक्ट होगा, वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा, 2 डॉटर सेल बनाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 ईच विल हैव 23 क्रोमोसोम, और वो दोनों डॉटर सेल्स अनइक्वल साइज के होते हैं। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte जो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके साथ ज़्यादा साइटोप्लाज्म आ जाता है, और जो दूसरा होता है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी की लोकेशन बताइए कि वो जोना प्लूसिडा और जो oocyte की सेल मेम्ब्रेन है उनके दरमियान में प्रेजेंट है। फर्स्ट पोलर बॉडी को सिंपली इग्नोर कर दें, उसमें कोई एग वगैरह नहीं होता, उसमें कोई आगे सिग्निफिकेंस नहीं है। जो सेकेंडरी oocyte है उसने मियोसिस 2 में एंटर कर देना है। मियोसिस 2 में गया, प्रोफेज 2 करेगा, मेटाफेज 2 में आके वो अरेस्ट हो गया। मेटाफेज 2 में वो आके नहीं आगे जाएगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो सेकेंडरी oocyte अपना मेटाफेज 2 और फिर एनाफेज 2 टीलोफेज 2 करके आगे सब कुछ कंप्लीट करेगी अपनी डिवीजन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये प्राइमरी जो सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज 2 की हालत में ही 3 आवर्स बिफोर ओवुलेशन ये मेटाफेज 2 में आ गया, ठीक है, और फिर वो उसी तरह डी जनरेट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले प्राइमरी oocyte और डिवीजन कर रही है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बना और सामने एक फर्स्ट पोलर बॉडी हो गई, फर्स्ट पोलर बॉडी वैसे ही रहेगी। सेकेंडरी oocyte अपनी डिवीजन कंप्लीट करके मेटाफेज 2 तक जाना है, आगे फर्टिलाइजेशन होगी तो ठीक, वरना वैसे ही डीजनरेट हो जाएगा और ओवुलेशन के 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का डिफरेंट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, और oogenesis प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन होती है गोनिया से। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है। oogenesis ओवरीज में होता है, फीमेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की सारी स्टेजेस टेस्टिस में होती हैं। जो oogenesis होती है उसकी ऑल स्टेजेस एक्सेप्ट द लास्ट स्टेज अकर इनसाइड द ओवरी। सिर्फ जो लास्ट स्टेज होती है उसके अलावा बाकी सारी स्टेजेस ओवरीज के अंदर होती है। क्योंकि लास्ट फेज इसकी फर्टिलाइजेशन की होती है ना, जो कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, हमारी यूट्रस में हो जाती है आगे जाके, एम्पुला ऑफ द यूट्राइन ट्यूब में होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस अकरिंग आफ्टर प्यूबर्टी टिल द डेथ, मतलब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जबकि जो oocyte होता है, जो oogenesis होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो 45 to 50 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद मेन्योपॉज हो जाता है, मजीद साइकिल नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो डेवलप होते हैं फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो फीमेल में oogenesis होता है वो डेवलप होती है जर्मिनल एपिथेलियम जो ओवरले करती है ओवरी की लाइनिंग होती है, वहाँ पे टेस्टिस यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। oogenesis में सर्टोली सेल नहीं होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सारे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर मियोसिस के साथ और सारे के सारे ही स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि oogenesis में हर मंथ सिर्फ एक एग, एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होता है जो अपनी डिविजन्स कंप्लीट करता है और आगे जाके एग प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्रोथ फेज बहुत छोटा होता है, यानी 74 डेज हमने देखा था कि उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है सारा। उसके बाद प्राइमरी oocyte इज डिवाइडेड बाय मियोसिस वन फॉर्मिंग 2 सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte मियोसिस वन से डिवाइड करके 2 सेकेंडरी oocyte बनाएगा, जबकि जो ग्रोथ फेज होता है oogonia का वो लंबा होता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte देखिए ना, ग्रोथ फेज बिफोर द बर्थ स्टार्ट हुआ हुआ है और आफ्टर प्यूबर्टी जाके जब भी उसकी बारी आएगी तब खत्म होगा। प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा मियोसिस वन के साथ, सेकेंडरी oocyte बनाता है, साथ में एक पोलर बॉडी बनाता है। जबकि जो मेल में था स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, उसमें डायरेक्ट स्पर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मल गमीट्स का एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओविजिन फॉलिकल में अगर एक प्राइमरी oocyte नॉर्मली होता है, अगर 2 या 3 प्राइमरी oocyte आ जाए तो ट्विंस बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte के अंदर 2 या 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं बाज़ औक़ात। अगर इस तरह की केस में कुछ होते हैं कि ज़्यादातर जो होते हैं वो मेजॉरिटी से पहले ही अपने मतलब पूरा डेवलप होने से पहले ही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह जो मेल में उसमें स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म बनते हैं उसमें हमने देखा था कि हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ये सारे पार्ट्स में किसी किस्म के पार्ट्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, कोई डेवलपमेंटल एरर आ सकता है। Practice MCQ's answer will be displayed after 5 seconds.